हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. When a battery connected across a resistor of 16 ohm, the voltage across the resistor is 12 volt. When the battery is connected across a resistor of 10 ohm, voltage across it is 11 volt. The internal resistance of the battery in ohms is here. We have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Ohm's law. And Ohm's law states that हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस गिवन होता है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, विच इज गिवन एज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज V इक्वल्स I इंटू R. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास एक बैटरी है जिसको हमने 16 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई किया है एंड द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 12 वोल्ट. तो हम ये मान के चलते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे ये बैटरी है जिसका EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के बराबर गिवन है और यहाँ पे हमने इसको रेजिस्टेंस R के अक्रॉस यहाँ पे अप्लाई किया है जिसकी वैल्यू 16 ओम के बराबर दे रखी है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हम इसको बैटरी के अक्रॉस यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास 16 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है इट इज गिवन एज 12 वोल्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इस पूरे सर्किट में जो टोटल करंट की बात आएगी दैट इज गिवन एज टोटल EMF E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 16 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हमने स्मॉल r के बराबर कंसिडर किया है. नाउ यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 12 वोल्ट. तो वी कैन से हियर जो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB दैट विल बी गिवन एज करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज 16 ओम और ये वैल्यू हमारे पास 12 वोल्ट के बराबर दे रखी है. सो इट विल बी E divided by 16 plus R into 16. This will be equation number first. Similarly हमारे पास यहाँ पे जब हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई किया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इट इज गिवन एज 11 वोल्ट और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको सेम वैल्यू से सॉल्व करें, इसको हमने Q कंसिडर कर लिया तो ये आ जाएगा VPQ इक्वल्स टोटल करंट दैट विल बी गिवन एज E डिवाइडेड बाय 10 प्लस R इंटू रेजिस्टेंस R दैट इज 10 और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 11 इक्वल्स 10 इंटू E डिवाइडेड बाय 10 प्लस स्मॉल r. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो EMF की वैल्यू आएगी दोनों ही केस में सेम आएगी, चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें चाहे सेकंड से. तो अगर हम E को इक्वल कर दें जैसे हमने यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है इसमें E की वैल्यू सेम आएगी तो हम इसको लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 प्लस R. सो वी कैन राइट हियर सिंस EMF इज सेम तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 प्लस R इक्वल्स, सो ये हो जाएगा हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 प्लस R के बराबर. इसको अगर आप डिवाइड कर दें इट विल बी 2 5 जा 10 2 8 जा 16 ये हो जाएगा 4 3 जा 12 4 2 जा 8. सो अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बिकम 15 इंटू 16 प्लस R और ये आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 10 प्लस R के बराबर. ना अब सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 240 प्लस 15R इक्वल्स 220 प्लस 22 R के बराबर. सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा हमारे पास 22 माइनस 15 दैट विल बिकम 7R. तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी 20/7 ओम. So from the given question we can say here the internal resistance of the battery in the ohm is 20 divided by 7. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.